हेलो द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th। ये क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हम लोगों को एक रेक्टेंगल जी हाँ रेक्टेंगल के पेरीमीटर निकालना है, जिससे मतलब टेप की रिक्वायरमेंट होगी वही रेक्टेंगल की पेरीमीटर होगी। तो पेरीमीटर में सबसे पहले लेंथ जो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर है। तो हम लोग इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो रिक्वायरमेंट का टेप का रिक्वायरमेंट हो जाएगा। तो अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू मतलब ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप फुल फॉर्म में या अपने फेयर कॉपी में या फिर रफ कॉपी में लिख सकते हैं। तो 2 इन ब्रैकेट लेंथ इसका है 40, तो आप लोग यहाँ पे 40 सिंपली लिख देंगे और यहाँ पे लेंथ है मतलब ब्रेथ है 10, तो आप लोग सिंपली 10 लिख देंगे। और देखिए सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे आप लोग सेंटीमीटर लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 और ये 40 और 10 मिलके 50। और देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन, अगर कोई साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई का साइन वहाँ पे छुपा होता है। तो 2 × 50 बराबर 100 और ये था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 100 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 मीटर में। तो चूँकि 100 सेंटीमीटर जो होता है उसमें 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट जो है वो आ जाएगा 1 मीटर का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। तो एक और चीज़, एरिया अगर दिया रहता है तो वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, वॉल्यूम होता है वो आता है सेंटीमीटर क्यूब में। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा या तो समझ लीजिएगा। क्यों होता है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें 3 बार आता है, यही 3 बार आता है, तो इस हो जाता है सेंटीमीटर क्यूब में। और पेरीमीटर में ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि पेरीमीटर में जब हम पेरीमीटर को फाइंड करते हैं तो वहाँ पे सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर होता है, इसलिए यहाँ पे बस सेंटीमीटर होता है और इस वाले में मल्टीप्लाई होता है। तो कैसा लगा ये सॉल्यूशन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।